हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस 100 डेज चैलेंज में रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है। आज हमारा डे 29 लेक्चर है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। कॉलेरा डिजीज इज कॉज्ड बाय। कॉलेरा रोग किस के कारण होता है? ओके, सो कॉलेरा रोग का जो कारण होता है वो होता है एक टाइप का बैक्टीरिया। ओके, इस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरी। ओके, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? विब्रियो कॉलेरी एंड इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज। Which of the following pair, that is disease and deficiency, is incorrect? निम्नलिखित में से कौन सा जो जोड़ा है वो गलत दिया गया है? So answer is the hypokalemia and calcemia. This pair is a wrong match. Okay, hypo मतलब कम, कैलियमिया मतलब ये टर्म जो दिया गया है ये पोटेशियम से संबंधित है ना कि कैल्शियम से संबंधित है। So this one is the correct. This is not a this is one is a incorrect match, not a correct match. Okay, and pernicious anemia विटामिन B12 की कमी से होता है, ये ठीक है। मारस्मस एंड इसका जो जो कारण होता है प्रोटीन का डिफिशियंसी और कार्बोहाइड्रेट के डिफिशियंसी से होता है। एंड पेलेग्रा ये विटामिन B3 का डिफिशियंसी होता है। ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है एक्सेप्ट हाइपोकैलेमिया एंड कैल्शियम। हाइपोकैलेमिया पोटेशियम के कमी से होता है। सो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइपोकैलेमिया एंड कैल्शियमिया, कैल्शियम। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज। ऐसा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर सके बॉडी के अंदर जाकर, उस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? उसका नाम है पैथोजेंस। ओके, इसको हम कहेंगे पैथोजेंस। ओके, ये बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है। सो देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स। ओके, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैथोजेंस. The vitamin is found in liver, milk, egg and fish. It help in forming RBC and deficiency of this vitamin cause anemia. Which vitamin is being referred to in the above statement? जो विटामिन हमारे फूड यानी लीवर, मिल्क, एग एंड फिश में पाया जाता है और जो विटामिन आरबीसी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, अगर उस विटामिन की कमी हो जाए तो बॉडी के अंदर एनीमिया सिम्टम्स शो करता है, तो उस विटामिन का नाम क्या है? सो इट इज ए विटामिन B12। इस विटामिन का नाम है विटामिन B12। इस विटामिन का केमिकल यानी रासायनिक नाम है सायनोकोबालामिन। ओके, इस विटामिन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो है सायनोकोबालामिन एंड सो दैट इज अ विटामिन B12। डी इन एड्स स्टैंड फॉर, जो डी है एड्स में उसका फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म है डेफिशिएंसी। ओके, तो एड्स क्या है? एड्स एक एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होने वाला एक बीमारी है। ओके, एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो, I for immuno and D for deficiency, S for syndrome. ओके, एंड सो HIV यानी वायरस से होने वाला एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं एड्स। इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस बीमारी में क्या होता है? बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो पूरी तरह से क्या होता है? नष्ट हो जाता है। ओके, और पेशेंट कोई भी डिजीज से मर सकता है। ओके, कैंसर से भी, कोई भी डिजीज से, न्यूमोनिया से डिजीज से मर सकता है, क्योंकि पेशेंट के बॉडी के अंदर कोई भी इम्यून सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता जब ये पूरी तरीके से ह्यूमन बॉडी में फैल जाता है। और ये जो HIV वायरस है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है यानी वायरस बॉडी के अंदर जाने के बाद कितने दिन में जो सिम्टम शो होता है वो होता है 6 मंथ भी हो सकता है और या फिर 10 ईयर्स भी शो करता है। 10 ईयर्स में भी इसका शो दिखता है। ओके, सो इट इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड। ओके, सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डेफिशिएंसी, डी फॉर डेफिशिएंसी। Which of the following is not caused by virus? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरस से नहीं होने वाला बीमारी है? So it is a cholera. Okay, which of the following is not caused by virus? वायरस से होने वाले बीमारी नहीं है ये कॉलेरा, ये बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है। इस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरी। ओके, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? विब्रियो कॉलेरी। Which of the following is not caused by virus? That is the cholera. And others जो यहाँ पर दिया गया है
चिकन पॉक्स ये भी वायरस से होने वाली एक बीमारी है, हेपाटाइटिस ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है, और मेजल्स ये भी वायरस से होने वाला एक बीमारी है। न्यूमोनिया इफेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। न्यूमोनिया हमारे बॉडी के अंदर किस पार्ट को इफेक्ट करता है? न्यूमोनिया हमारे बॉडी के अंदर जो लंग्स प्रेजेंट होता है उसको इफेक्ट करता है। कौन सा पार्ट को इफेक्ट करता है? लंग्स को इफेक्ट करता है। न्यूमोनिया इफेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट इज द इफेक्ट लंग्स। ओके, जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो भी एक बैक्टीरिया है। ओके, जो निमोनिया कॉज करने वाले जो एजेंट होता है वो भी एक बैक्टीरिया है, और उस बैक्टीरिया का नाम होता है डिप्लोकोकस निमोनिया। ओके, नेम द सेफ्टी डिवाइस व्हिच प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड पॉसिबल फायर्स। ऐसा कौन सा सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे बॉडी हमारे घर के अंदर जो आग लगने से जो हमारे घर को प्रिवेंट करता है? इलेक्ट्रिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। सो इट इज ए फ्यूज। ओके, इट इज ए फ्यूज जो लेड और टिन से मिलकर बना होता है। लेड यानी टिन, पीबी एंड एसएन से मिलकर बना हुआ एक तार होता है जो इसको हम फ्यूज वायर भी कहते हैं। सो इट इज अ सेफ्टी डिवाइस व्हिच प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड prevent possible fires. Okay, so it is a fuse. Which among the following metal has highest electrical conductivity? ऐसा कौन सा मेटल है जिसका क्या होता है? हाईएस्ट यानी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। कंडक्टिविटी मतलब इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है विदाउट एनी रेजिस्टेंस। सो इट इज ए सिल्वर। ओके, सिल्वर, इट इज ए सिल्वर। ओके, सिल्वर को हम एजी सिंबल से लिखते हैं, एजी, अर्जेंटनम, अर्जेंटम। ओके, दैट इज एजी। A light bulb work on 18-volt battery draw a current that is 3 ampere. What will be resistance of the bulb? Okay, इससे हम ओम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, that is V equals to IR. Okay, V यानी वोल्ट, यानी 18 वोल्ट एक बैटरी है, I हम क्या है 3 एम्पियर, और रेजिस्टेंस हमको निकालना है। सो R इक्वल्स टू 6। ओके, R इक्वल्स टू 6 ओम। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 ओम। Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.